रोलिंग, कौन सा बॉडी रोल कर सकता है जिसमें सर्कुलर सिमेट्री हो? एम आई राइट? ये हो गया हमारा सी, दिस इज द फ्लोर। ओके, हमारे पास एक रोलिंग बॉडी है, एक रोलिंग बॉडी है। इस रोलिंग बॉडी का रेडियस हो जाए आर। रेडियस कितना है? आर। रोल करने का मतलब यह है ला रहे हो क्या तुम? इसमें तो बहुत खेले होंगे हैं? उस टाइम मैं ही खरीदा था, अब मिल गया मेरे को। देखो, जब कोई बॉडी रोल करता है, ये ऐसे आगे मूव करता है, एम आई राइट? ऐसे आगे मूव करता है। जब ऐसे मूव करेगा तो एक, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, इसका रेडियस हो गया आर। अब देख रहे हो, ऐसे एक बार रोटेट करने के बाद ये कितना डिस्टेंस जाना चाहिए? कितना ना, एक बार रोटेट कर गया, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे पहुंच गया। व्हाट इज द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड? 2 पाई आर। इसमें एक चीज देख रहे हो, इसका सेंटर भी आगे मूव कर रहा है। ये सेंटर मास हो गया। दिव्यो, देख इधर है, सेंटर की सेंटर भी आगे मूव कर रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। सो इसमें दो दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, एक है रोटेशनल मोशन। अब ये आगे जा रहा है ऐसे। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोलिंग। एम आई राइट? क्या कहते हैं? रोलिंग। जब ऐसे कोई बॉडी रोल करता है, एक बार रोटेट कर गया, ऐसे रोटेशनल मोशन भी होता है उसका, प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है। रोटेशनल मोशन में ये जो रोटेट कर रहा है, इसके एंगुलर वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं ओमेगा। एक बार रोटेट करने में ऑब्जेक्ट मान लो यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट आपका कहां पहुंच गया? इस पॉइंट पे पहुंच गया। कितनी बार रोटेट किया? एक बार रोटेट करने के लिए जो टाइम लगता है, से दिस इज टी। जो टाइम लगता है, दिस इज टी। टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। समझ में आ गया? अब ये डिस्टेंस को मैं मान लिया डी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी। फॉर फॉर डी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये जो मोशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे प्योर रोलिंग। कौन सा रोलिंग? प्योर रोलिंग। इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। डी इज इक्वल टू 2 पाई आर। गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहेंगे? प्योर रोलिंग मतलब जितना कितना डिस्टेंस जाना चाहिए, ये 2 पाई आर डिस्टेंस जाना चाहिए। सो डी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे कहीं स्लिप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। एंड डी बाई टी कितने घुमा ये? एक बार घुमा, कितने देर में? टी सेकंड में। देन डी बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। डी बाई टी कितना होगा? इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर, डी बाई टी इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना हो जाएगा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम विल बी वेलोसिटी। Displacement divided by time will be velocity. So this is velocity, ओहो, 2 पाई आर बाई टी। ये हो जाएगा वेलोसिटी। 2 पाई बाई टी कितना है?
ओमेगा आपका कितना होता है 2 पाई बाई टी। जब प्योर रोलिंग होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा। कई बार ऐसे सिचुएशन आता है d इज ग्रेटर देन 2 पाई आर, ऐसे हो सकता है। मतलब कैसे नहीं हो सकता? मान लो, खैर ये तो एग्जैक्ट हुई नहीं है, बट हम मान सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। जाना चाहिए इतना, बट कैसे चला गया? ऐसे स्लिप करके आगे चला गया। समझ में आ गया? ये कम रोटेशन हो रहा है बट स्लिपिंग हो रहा है आगे की तरफ। समझ में आ रहा है? जैसे हम गाड़ी को ब्रेक लगाना चाहते हैं लेकिन उसकी पहिया जो है फिसल फिसल के आगे जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे जितना डिस्टेंस जाना चाहिए कितना डिस्टेंस चला, कितना गया डी, एंड डी इज ग्रेटर देन 2 पाई आर, ये आगे की तरफ ज्यादा स्लिप हो गया, देन ये वाला वेलोसिटी ज्यादा होगी, देन दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड स्लिपिंग, आगे की तरफ स्लिप कर गया। देन दिस इंप्लाइज दैट d by t should be greater than 2 पाई r divided by t. So can I say v is greater than omega into r? 2 पाई बाई टी आपका ओमेगा हो गया, d by t आपका v हो गया। So for v is greater than omega r, it is called forward slipping and it is called pure rolling. समझ में आ गया? If d is less than 2 पाई r, जितना डिस्टेंस जाना चाहिए उतना डिस्टेंस गया नहीं। कई बार रास्ते में कीचड़ पड़ा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम एक्सीलेटर ज्यादा दे रहे हैं लेकिन जा ही नहीं रहा, तो उसमें क्या है, जाना चाहिए था जितना डिस्टेंस उससे कम चला गया। मतलब जाना चाहिए था 2 पाई आर, पहुंचा यहां तक मान लो 2 पाई आर है, तो पीछे रह गया। इट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लिपिंग। दिस आई विल से इज द बैकवर्ड स्लिपिंग। Backward slipping. Then in that case, d by t should be less than 2 pi r divided by t and v should be less than omega into r. 2 pi by t आपका हो गया ओमेगा। So this is the condition for backward slipping. So जब रोलिंग की बात आती है, हम खाली रोलिंग की, मान लो कई बार खाली रोलिंग बोल दिया तो हमें ये प्योर रोलिंग समझते हैं, एंड प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू ओमेगा आर। एम आई राइट? समझ में आ गया बच्चे? इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। So for pure rolling, v is equal to omega r and dv by dt, suppose velocity change हो रहा हो, will be equal to d omega by dt into r। dv by dt आपका क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d ओमेगा by dt कितना है? अल्फा r। Okay, it is the condition of a pure rolling. This is also called it is another condition of pure rolling and it is called accelerated pure rolling. Accelerated pure rolling. आया समझ में? It is accelerated pure rolling. It is the pure rolling takes place with constant velocity. ये accelerated motion हो रहा है। ठीक, एक बार नोट करो, क्लिप करो। आया समझ में? स्नेहा बढ़िया तरीका अपना रखिए। गुड। अब ऐसे काम करना, डेली लेट आ जाना। डेली लेट आने से सर का पूछने का टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना? है ना स्नेहा? चला करना जरूरी है। डन बेटा, क्लिप ठीक है? गया? अच्छा, अब एक काम करते हैं,
एक चीज नोटिस करो, जब प्योर रोलिंग होता है, हमारे पास एक रोलिंग बॉडी है, मान लो इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग। अब कई बार कभी कभी क्या होता है, खाली रोलिंग लिख देते हैं, बट हम समझते हैं, हम क्या समझेंगे उसको, प्योर रोलिंग। मेरे पास एक रोलिंग बॉडी है, दिस इज ए रोलिंग बॉडी, ओके। रोलिंग बॉडी का रेडियस कितना दे रखा है, आर। ये हो गया सरफेस। ये रोलिंग बॉडी का एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज से सेंटर, एंड दिस पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट इज से बी। ये पॉइंट हमारा कितना, बी। ये एक क्वाड्रेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी, ओके, दिस पॉइंट इज सी, डी, से दिस पॉइंट इज डी। ये वाला पॉइंट अनदर क्वाड्रेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज से ई। इसमें हमारा कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट, 4-5 पॉइंट ले ले। जब ये प्योर रोलिंग करके जा रहा है, प्योर रोलिंग की कंडीशन V इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा क्या है, आप यहां पे देखो, ये हो गया हमारा रोलिंग बॉडी, राइट। ऐसे रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा। बट ये आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v। मान लो ये रोटेट ना करे, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, रोटेट ना करे और v की वेलोसिटी में जाए, ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहिए, है ना, ऐसे जाना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये जो 4 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट, इन सबकी वेलोसिटी क्या है। बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर इज नोन टू अस, व्हाट इज दैट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर इज v। ये दे रखा है, मतलब ये रोटेट ना करे, हर पॉइंट का वेलोसिटी, इफ इट डजंट रोटेट देन वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी v, एम आई राइट। अच्छा, सपोज ये ट्रांसलेट ना करे, खाली रोटेट करे, देन मेरे को बताओ वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी, मान लो ये खाली रोटेट करे, ट्रांसलेट ना करे, ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट करे, ये किस तरफ को जाएगा, ओमेगा आर। ये वाला पॉइंट ओमेगा आर आगे की तरफ, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ ओमेगा आर, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ ओमेगा आर, एम आई राइट। अब जब ये आगे जा रहा है और रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, v, और ये वाला पॉइंट पीछे जाने को कोशिश कर रहा है, am I right? Then what is the velocity of a point A? I want to find velocity of a point A. Velocity of a point A. Velocity of a point A with respect to C. मतलब C के रेस्पेक्ट में देखूं कितना होना चाहिए, what is the, ये C सेंटर हो गया, ये हो गया C। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A with respect to C कितना है, ओमेगा आर, पीछे की तरफ, एम आई राइट, ओमेगा आर, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ओमेगा आर। मैं एक काम करता हूं, ये वाला मैं ले लूं एक्स एक्सिस आई कैप इधर, और इधर ले लूं वाई एक्सिस में जे कैप, पीछे की तरफ हो गया, कैन आई राइट दिस इज माइनस जे कैप, एम आई राइट, समझ में आ गया। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू v, सॉरी जे कैप कह दिया, माइनस आई कैप, वेलोसिटी ऑफ सी इज आई कैप। देन कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, यही है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए is equal to velocity of c plus velocity of a with respect to c। velocity of c कितना है, v i cap,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी कितना है, माइनस ओमेगा आर आई कैप, सो दैट इज वी माइनस ओमेगा आर आई कैप, बट वी आपका कितना है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, सो दैट इज v माइनस वी आई कैप दैट इज इक्वल टू जीरो आई कैप, मतलब जीरो। समझ में आ गया? मतलब में सीधी सी बात है। अब मैं ये वेक्टर फॉर्म में आगे नहीं लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने से ज्यादा इमेजिनेशन कम होगा, हम इमेजिनेशन में ज्यादा काम करेंगे। आप नोटिस करना, ये वाला वेलोसिटी आगे जा रहा है, जितना वेलोसिटी में जा रहा है, जैसे मैं आपको बताया था, मान लो मेरे पास एक डब्बा है या ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है, ठीक, इसके अंदर एक आदमी इधर खड़ा है, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बाहर से देखूं तो आदमी का वेलोसिटी कितना होगा, है जीरो। हाँ, पीछे की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये ट्रेन जितना ले जाएगा ये इतना वापस आ जाएगा। देख रहे हो, इसका मतलब इन दोनों का वेलोसिटी, एक तो सेंटर का वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ पी एनी पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर सी, then velocity of that point P is equal to velocity of center plus velocity of point with respect to C. Am I right? Velocity of the point P with respect to C. Then इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन जो है उस पॉइंट का वेलोसिटी आपको इंडिकेट करेगा। समझ दिव्यो, खेलना नहीं, इधर ध्यान। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P is equal to velocity of center plus velocity of point P with respect to center. Then velocity of A with respect to velocity of A is equal to velocity of C plus velocity of A with respect to C. Then this is velocity of A with respect to C कितना है, ओमेगा आर, क्योंकि with respect to C means C को रेस्ट में मान लो, कितना होगा वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर, और इसकी वेलोसिटी कितना है, v। इन दोनों वेलोसिटी को हमें ऐड करना है, देख रहे हो, velocity of any point P is equal to velocity vector addition of velocity of C plus velocity of point with respect to C, इसकी मैग्नीट्यूड ओमेगा आर, देन ये हो गया ओमेगा आर, एंड वेलोसिटी ऑफ C कितना है, V। देन इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, देन वेलोसिटी ऑफ A is equal to V minus omega r, that is equal to 0। Am I right? समझ में आ गया? तो हम ऐसे देखें, जब भी कोई व्हीकल चल रहा हो और हम टायर को नजदीक, टायर को ध्यान से देखें, तो ये जो पॉइंट है ये ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। समझ में आ गया? ऐसे मूव, मतलब ये रेस्ट में रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। ये टायर जो है, जो पॉइंट टच कर रहा है, वो रेस्ट में रहता है, एक्चुअल सेंस में रेस्ट में रहता है। सो हम क्या कैसे कह सकते हैं, the point in contact with the floor is at instantaneous rest। इंस्टेंटेनियस रेस्ट क्यों कह रहा हूं, तो एक बार ऊपर उठने के बाद और नहीं, और मूव करेगा। अब चलो बी पॉइंट पे चलो, अरे यहां पे पी के जाके मैं क्या लूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। अब बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये सी पॉइंट हो गया, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, मतलब सी को मैं रेस्ट में माना, तो बी का वेलोसिटी कितना होगा, इधर को आगे की तरफ होगा, नहीं होगा, आगे की तरफ होगी, देखो आगे की तरफ हुआ, आगे की तरफ हुआ, कितना होगा, ओमेगा इंटू आर। एम आई राइट? सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज ओमेगा आर, कितना है, ओमेगा आर। देन हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ सी
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी ओमेगा आर हो गया। वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वी। देन इन दोनों वेलोसिटी का ऐड करना है, ये हो गया v। देन वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू v, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गए, v प्लस ओमेगा आर एंड दैट इज इक्वल टू 2v। c का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c प्लस वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू c। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने ऐड कर दिया ओमेगा आर इज इक्वल टू वी। देन ऊपर वाला पॉइंट कितने स्पीड में जा रहा है? डबल स्पीड में। आप एक काम करना, कोई साइकिल चला के जा रहा हो, आप साइड में बैठ जाना और उसका स्पोक को, जो स्पोक होता है ना ताड़ी, उसको नोटिस करना। ऊपर वाला ताड़ी आप देख नहीं सकते हो, नीचे वाला आप देख लोगे आराम से। क्यों? ऊपर वाला ताड़ी का स्पीड ज्यादा है, नीचे वाले की ताड़ी का स्पीड कम है, और यहाँ पे ताड़ी का स्पीड 0 है। तो ये बिल्कुल दिख जाएगी नीचे वाला, बट ऊपर वाला आपको दिखेगी नहीं, ज्यादा स्पीड के वजह से कर कर कैसे निकल जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसे घुमा है तो कोई भी नहीं दिख रहा, बट मैं सपोज ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं फ्लोर पे, आपको नीचे वाला दिख जाएगी, ऊपर वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर वाला का स्पीड डबल है या ज्यादा है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? अच्छा, मैं वेलोसिटी ऑफ डी फाइंड करना चाहता हूं। देन वेलोसिटी ऑफ डी, ये वाला पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू सी? ओमेगा आर। ओमेगा आर इज टेंजेंशियल, एम आई राइट? और ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी इज v, राइट? ये हो गया v, और ओमेगा आर का वैल्यू भी v है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? ये v, ये भी v। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज √2 into v। देन वेलोसिटी ऑफ d इज इक्वल टू √2 into v। ठीक? एंड वेलोसिटी ऑफ e, वेलोसिटी ऑफ e नोटिस करो, ये हो गया ओमेगा आर। ये सेंटर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर, बट सेंटर का वेलोसिटी आगे की तरफ है v, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ e। देन वेलोसिटी ऑफ e इज अगेन √2v। दिस इज आल्सो √2v। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। ये जो हमने लिए पॉइंट ए सी बी ई, इसकी 0, इसकी हॉरिजॉन्टल बट डबल, इसकी √2v ऐसे, इसकी √2v ऐसे, हर पॉइंट का हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। स्पीड सेम है, वेलोसिटी कैसे सेम होगा? स्पीड सेम है। ओके, एक बार क्लिप लो। आया समझ में? ठीक? बेटाऊ, अच्छा एक चीज आप नोटिस करो, ये हमारा फ्लोर है, दिस इज ए रोलिंग बॉडी, this is a rolling body, this is center C, this point is A, this point is B, this point quadrant point is D, and this is another quadrant point, this is E. अब what is the velocity of A? A का actual velocity कितना है? So this is at rest. Okay, the point in contact to the floor is at rest. एक काम करो, ये जो A पॉइंट है, ये पॉइंट को A इधर लिख लिया, A पॉइंट से आप B पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन करो।
ये सपोज रेस्ट में है, इसकी स्पीड कितना है v, इसकी स्पीड कितना है 2v। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ये आपका रोटेटिंग बॉडी है, ये रेस्ट में हो गया, ये रेस्ट में हो गया, है ना, ये रेस्ट में हो गया, आगे जा रहा है ये, गेटिंग माय पॉइंट, आगे जा रहा है, इसकी स्पीड v हो गया तो ऊपर का क्या हो जाएगा, तो कैन आई से द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, है डिस्टेंस r है, तो v इज द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट, फिर ये डिस्टेंस आपका r हो गया, v इज इक्वल टू ओमेगा r हो गया, ये डिस्टेंस 2r हो गया, यहाँ पे कितना हो गया ओमेगा इंटू 2r हो गया, दैट इज इक्वल टू 2v, ये हो गया ओमेगा इंटू r, दैट इज इक्वल टू v। सो मैं ये कह सकता हूं क्या दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जी जो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे टच कर रहा है, फ्लोर पे टच कर रहा है और प्योर रोलिंग हो रहा है, द ऑब्जेक्ट दिस पॉइंट इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इन कांटेक्ट इज जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो होता है रोटेशनल मोशन में, जो सेंटर के साथ होता है या एक्सिस के साथ होता है, दिस इज आइदर मैं इसको कहूंगा इंस्टेंटेनियस, पॉइंट ए इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको ऐसे कहते हैं ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और एक लाइन में इसके थ्रू पास करूं, दिस लाइन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, समझ में आ गया? सो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज ए एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू ए इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये चला जाएगा ए ऊपर आ जाएगा तो ये एक्सिस बदल गई, फिर जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब इस पॉइंट से डी पॉइंट तक ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस कितना है, ये r, ये कितना है √2r, ये सपोज रोटेशन पॉइंट हो गया, एक्सिस हो गया या सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस कितना है √2r, इधर एंगुलर वेलोसिटी कितना है यहाँ पे ओमेगा, देन इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए ओमेगा इंटू r कितना है यहाँ पे डिस्टेंस √2r, देन ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा vd इज इक्वल टू ओमेगा इंटू √2r, दैट इज √2 इंटू ओमेगा r इज v। समझ में आ गया? ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट को देखो, d तक ज्वाइन करो, डी तक ज्वाइन, सॉरी ई तक ज्वाइन करो, ई तक ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा √2r, रोटेट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट रोटेट हो रहा है, वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये वाला रेडियस इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये इससे रोटेशन हो रहा है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी, ये रोटेट कर रहा है इससे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, ये आपका √2r है, ये वाला वेलोसिटी ve इज इक्वल टू ओमेगा इंटू √2r, दैट इज √2 ओमेगा r इज इक्वल टू v। यही कैलकुलेशन था ना इससे पहले, आइदर उस मेथड में करो और इस मेथड में करो। समझ में आ गया है? समझ में आ गया? और एक सिचुएशन देखें, ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा एक रोलिंग बॉडी हो गया, ये एक रोलिंग बॉडी हो गया, द रोलिंग बॉडी हैज गॉट रेडियस r, दिस इज पॉइंट A इन कांटेक्ट, ये हो गया सेंटर C,
कोई भी एक पॉइंट P ले लू, कोई भी एक पॉइंट P ले लू, देख रहे हो, C से A तक ज्वाइन कर दूं और C से P तक ज्वाइन करूं, ये एंगल हो गया थीटा। देन वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी ना लेके स्पीड ले लो, स्पीड ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द रिम, रिम समझ रहे हो ना, रिम मीन्स बॉर्डर, इसका स्पीड फाइंड करनी है, इसका स्पीड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे बच्चे, ये एंगल थीटा हो गया तो पहला मेथड से कर सकते हैं, दूसरा मेथड में भी कर सकते हैं। पहला मेथड में करें, पहला मेथड में करते हैं तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ओमेगा आर, एम आई राइट, ओमेगा आर का वैल्यू कितना है v, और सेंटर का स्पीड कितना है v, तो ये कितना हो जाएगा v हो जाएगा, ये वाला वेलोसिटी को इधर ले लो और इन दोनों को वेक्टर एडिशन करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, थीटा, कैसे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, दैट इज 180 माइनस थीटा, ठीक है क्या, ये आपका थीटा, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये टोटल एंगल, ये एंगल आपका 90, सो 90 प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, ये एंगल 180 माइनस थीटा। आपको पता है ना, सपोज दो वेक्टर होता है, दोनों का एडिशन करते हैं, मान लो ये ए, इनका एंगल थीटा, तो इनकी ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होता है 2a cos थीटा बाई 2, ये रिजल्ट पता है ना। तो आप देखो ये हो गया v, ये हो गया v, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देन इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पॉइंट p, vp इज इक्वल टू 2, इसकी मैग्नीट्यूड v, इसकी मैग्नीट्यूड v cos 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 2v cos 90 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज 2v sin थीटा बाई 2, ओके। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आ गया ये, कोई डाउट, और हम ऐसे भी कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, ये हो जाए हमारा रोटेटिंग बॉडी या रोलिंग बॉडी, दिस इज द रोलिंग बॉडी, दिस इज द फ्लोर, ये हो गया सेंटर, सेंटर से ये पॉइंट तक ज्वाइन करो, हमें जो पॉइंट P का फाइंड करनी है, ये पॉइंट P है, इसकी रेडियस कितना है R, इसकी रेडियस कितना है R, ये डिस्टेंस कितना है, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है 2r sin थीटा बाई 2, याद आ रहा है रिया, ये आर है, ये आर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये ए, ये कितना, ये एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये वाला आपका कितना, ये बड़े वाला डायगोनल कितना था 2a cos थीटा बाई 2, ये कितना है 2a sin थीटा बाई 2, याद आ गया, ये आर, ये हो गया 2r sin थीटा बाई 2, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, it is rotating about this axis, this is the axis of rotation with angular velocity omega, then यहाँ पे velocity कितना होना चाहिए, इससे ये जो हमने लिया इसको स्मॉल r मान लो, स्मॉल r के ऊपर ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये पॉइंट आपका P है, दिस पॉइंट इज VP, समझ में आ गया, देन VP इज इक्वल टू ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस कितना है 2r sin थीटा बाई 2, ओमेगा इंटू r क्या है v, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू v sin थीटा बाई 2, आ गया क्या ये वाला रिजल्ट, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपका चल जाएगा काम, एम आई राइट। तो किसी भी पॉइंट का स्पीड फाइंड करना है, सबसे स्पीड फाइंड करना है,
सबसे बढ़िया है यहां से ड्रॉ करो लाइन, उसके हिसाब से आप हर पॉइंट का स्पीड फाइंड कर सकते हो। अब देख लो, मान लो ये पॉइंट का मैं बात करूं, इस पॉइंट पे थीटा कितना है 90, इसमें पुट करो थीटा इज इक्वल टू 90, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, बात तो एक ही है। 90 पुट करो, 90/2 कितना है 45, साइन 45 कितना है, तो 2 इंटू वी इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा, आ गया √2 भी। अच्छा फिर ये वाला पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट पे थीटा कितना है, ये वाला देख रहे हो ना, ये थीटा, ये ऐसे जाके ये यहां तक पहुंच गए हम, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। थीटा पे 180 पुट करो कितना आएगा 180/2 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी 2v है ना, 2v यहाँ पे समझ में आया। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको पूछा जाए एक रोलिंग बॉडी है, ऐसे पूछा जाए एक रोलिंग बॉडी है और ये फ्लोर टच कर रहा है, ये पॉइंट है, मैं एक पॉइंट इधर ले लूं, 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 से दिस इज ए बी सी डी, मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा स्पीड में होगा, डी की स्पीड। समझ में आ गया, जिस पॉइंट का डिस्टेंस ए से सबसे ज्यादा है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। मतलब मैं सपोज ऐसे एक लाइन ज्वाइन करूं, इन सबको एक लाइन में सपोज रख दिया, मान लो इसकी स्पीड मान लो ऐसे हो गया, इसकी स्पीड इतना होगा, इसकी स्पीड इतना होगा, और ये 0 होगा। समझ में आ गया। द पॉइंट which is at the farthest distance from A will have highest velocity। मैं सपोज ऐसे पूछूं, ये रोलिंग करके जा रहा है, ये C हो गया, ये C, ये D, ये पॉइंट E, और ये वाला डिस्टेंस R, ये वाला डिस्टेंस भी स्मॉल r, देन किसकी स्पीड ज्यादा होगा, E D C, D की स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस यहां से मेजर करनी है, इस सेंटर से नहीं। एम आई राइट, समझ में आ रहा है। इसकी स्पीड कितना होना चाहिए, सपोज इफ देयर इज इन ए लाइन, इसकी स्पीड, ये डिस्टेंस, ये इसका रेडियस कैपिटल R मान लो, पूरा डिस्क का रेडियस कैपिटल R, देन इसकी स्पीड कितना हो जाएगा सेंटर की, ओमेगा इंटू कैपिटल R, दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसकी स्पीड कितना होगा, इसमें इसकी स्पीड कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस ओमेगा इंटू ये वाला डिस्टेंस R माइनस स्मॉल r। इसकी स्पीड कितना होगा, ओमेगा इंटू R प्लस स्मॉल r। समझ में आ गया है, दिव्य समझ रहे हैं क्या। इसकी स्पीड कितना है, ओमेगा इंटू R माइनस ये R माइनस स्मॉल r, इसकी स्पीड हो जाएगा ओमेगा इंटू R प्लस स्मॉल r, इसकी स्पीड हो जाएगा ओमेगा R। ओके, समझ में आ गया। सो किसी भी पॉइंट का स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ पोजीशन इज नोन टू अस, एंड हमें क्या करना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे ज्योमेट्री से और ओमेगा R लगा देंगे। समझ में आ गया, गेट ए क्लिप। जैसे टायर उसके अंदर बॉटम पार्ट एक रोटेशन पूरा करेगा तो 2πr डिस्टेंस आएगा सर, उसके 2πr डिस्टेंस कौन गया, नहीं सेंटर जाएगा 2πr डिस्टेंस, बॉटम वाला पार्ट जाएगा 8r, बॉटम वाला पार्ट जाएगा 8r। ठीक है, तेरे पास मैथ है ना, हाँ एक बार मैथ वाले मास्टर से पूछ के कैलकुलेट करवा लेना। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट P
when the wheel rotates once, तब तक सेंटर भी तो आगे चला गया। सेंटर ना जाए तो वो ये ऐसे रहेगा, इसकी उसकी वेलोसिटी हर जगह में चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना, है ना। ये क्या होगा, मैं अभी कैलकुलेट करूंगा नहीं, मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। ये आपका ये पॉइंट जब ये रोल कर करके आगे जाएगा बेटा, ये ऐसे उठेगा, फिर आके पहुंचेगा। ये डिस्टेंस आपका 2πr है, समझ में आ गया। बट ये लेंथ, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 8r। ओके, समझ में आ गया, वो डिस्टेंस आपका 8r हो जाएगा। आई थिंक सो, नहीं तो एक बार करके मैं देख के बता दूंगा, करके एक बार 8r होना चाहिए। साइक्लोइड, दिस इज कॉल्ड ए साइक्लोइड, इट इज कॉल्ड ए साइक्लोइड। चलो क्लिप ले लिया। ये डिस्टेंस 2πr, ये आपका कितना हो गया 8r। So this is when an object is in rolling, v is equal to omega r. Well, v is the velocity of center, r is the radius. This is what we say the pure rolling. Okay. जो पॉइंट रोटेशन के टाइम में वेलोसिटी 0 होगा उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और उससे सेंटर में जो लाइन पास होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। कोई भी बॉडी है बटे, मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर को, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर को, देन सेंटर ऑफ रोटेशन कहां होना चाहिए, सॉरी ये एक मैं बॉडी ले लूं, एक पॉइंट का वेलोसिटी इधर, एक पॉइंट का वेलोसिटी मान लो इधर, then which one, where will be the center of rotation? इनको ज्वाइन करो ना, जरूर नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हो, इसको ज्वाइन करो, राइट। देन ये जो वेलोसिटी है, इन दोनों वेलोसिटी के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दो, वेलोसिटी जितना है उतना बड़ा स्केल के हिसाब से ज्वाइन करके इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके, इफ दिस इज v1 एंड दिस इज v2, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2, ध्यान रखना ये जो लाइन ज्वाइन किया इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन कैन आई राइट v1 इज इक्वल टू, ये रोटेट कर रहा होगा ऐसे, ऐसे ही रोटेट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा होगा, v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x1 एंड v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x2। मतलब ये जो वेलोसिटी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा करो, राइट। देन v1 is equal to omega x1, v2 is equal to omega x2. Then can I write v1 by v2 will be equal to x1 by x2, and this is the center of rotation, instantaneous center। ये एक्चुअल वेलोसिटीज है। सपोज एक बॉडी, ये केस 1, ये केस 1, सपोज एक बॉडी हमारा ऐसे है, इसमें 2 पॉइंट है,
एक 2 पॉइंट हो गया। अब इसकी वेलोसिटी कुछ है, इसकी वेलोसिटी कुछ है। से दिस इज v1 एंड दिस इज v2 और ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों कैसे थे? एंटी पैरेलल, अपोजिट थे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेलोसिटी को ऐसे ज्वाइन करो और इन दोनों वेलोसिटी का प्रोफाइल को ऐसे ज्वाइन करो। दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इफ ये वेलोसिटी v1, ये डिस्टेंस को मैं ले लूं x1 और ये डिस्टेंस को ले लूं x2। समझ में आ रहा है मैं क्यों ले रहा हूं? जानबूझ के ले रहा हूं। मतलब x1 एंड x2 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। देन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन में ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ही रोटेट कर रहा है। जब ऐसे रोटेट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है, इट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। देन v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x1 और v2 विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू x2। देन v1 बाई v2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 सॉरी x1 बाई x2। गट माय पॉइंट? अब इन दोनों पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो x1 x2 का रिलेशन से हमें ये मतलब पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से बाहर हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं सपोज एक कॉपी को लेके ऐसे घुमाऊं, कॉपी को लेके मैं ऐसे घुमावा, ऐसे घुमाऊं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम है क्या? देन इंस्टेंटेनियस एक्सिस तो यहां पे रह गया। एम आई राइट? तो इधर ओमेगा इंटू R1 x1 ओमेगा इंटू x2। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट से बाहर क्यों नहीं हो सकता? ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है। मतलब इधर से बांध के मैं पूरा का पूरा ऐसे सिस्टम को इधर से रोटेट करवाऊं, ऐसे ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर सकता। ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। ऐसे केस हो गया मान लो, और एक केस ले लेते हैं। ये मान लो सेकंड केस, एक केस ले ले। सपोज इफ आई टेक द थर्ड केस, एक ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे है, एक का वेलोसिटी इधर है, एक का वेलोसिटी इधर है, एक का वेलोसिटी इधर है। ये v1, ये v2 देख रहे हो ना? एक पॉइंट, कोई भी बॉडी ले लो, मैं ऐसे रैंडमली ले लेता हूं। दिस इज ए बॉडी। इस बॉडी का 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट आपका इधर मूव कर रहा है, एक पॉइंट आपका इधर मूव कर रहा है, से परपेंडिकुलरली। ये v1, ये v2। कैन आई फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन? ध्यान रखना, ये वेलोसिटी के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस वेलोसिटी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट दिस। ये डिस्टेंस आपका x1, ये डिस्टेंस आपका x2। ओके, देन v1 इज, तो आपको करना क्या है? कोई भी दो, ये ऐसे, ये इंस्टेंट, ये हो गया x2। ऐसे मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं है, वेलोसिटी ऐसे है, कोई भी बॉडी ले लिया। एक का वेलोसिटी आपका इधर है, एक का वेलोसिटी आपका से इधर है, एक का वेलोसिटी इधर है। ये v1 है, ये v2 है। ये पॉइंट ए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इस वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। समझ में आ रहा है? ये जहां पे ये लाइन इंटरसेक्शन करेंगे, दिस इज ICOR। ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2। समझ में आ गया? दिस इज हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। टेक ए क्लिप। ठीक है?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, एक रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। जैसे ये हमारा बॉडी है, ये रोलिंग कर रहा है, ये रोलिंग करके जा रहा है ऐसे, तो इसमें दो टाइप का मोशन है, एक तो इस टाइप का रोटेशनल मोशन और एक है ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आ गया? रोटेट ना करे द मोशन इज ट्रांसलेशनल, रोटेट करना शुरू कर दिया रोटेशन, ये द मोशन इज रोटेशनल। सो द काइनेटिक एनर्जी will be equal to the sum of rotational because of rotational motion as well as translational motion. So kinetic energy will be the sum of these two. Getting my point? So kinetic energy for a rolling body, total kinetic energy K is equal to kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation. For a body in rolling, the kinetic energy will be associated with a translation as well as rotation. So total kinetic energy will be rotational kinetic energy plus translational kinetic energy. Rotational kinetic energy will be equal to half mv square plus half I omega square. Am I right? समझ में आ गया? टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेयर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट? समझ में आ गया? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बट हमारा कौन सा रोलिंग बॉडी होता है? रोलिंग बॉडीज, क्या क्या रोलिंग बॉडीज होते हैं? एक तो रिंग सिलेंडर, एक यूनिट, मैन हो गया रिंग, और एक ये डिस्क है, होलोस्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर, यही है ना? सॉलिड स्फीयर, इट इज नॉट रोलिंग। यूनिफॉर्म कौन कहीं पे लगा सकते हैं? गाड़ी में कौन टाइप का टायर लगा दे तो क्या होगा वो? है? हाँ करेगा रोटेट, बट रोलिंग मोशन उसमें नहीं होगा। है? तो रिंग और होलो सिलेंडर एक ही बात है? रिंग और होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक ही बात है। अच्छा, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बातें नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक लिस्ट बनाए। ये होलोस्फीयर 2/5 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर। ये 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन तो आपको पता है ना? अच्छा, पहले एक काम करो, इसमें एक मल्टीप्लायर है ना, कितना है? मल्टीप्लायर को यहां पे नोट करो, मल्टीप्लायर, दिस इज मल्टीप्लायर। इसमें मल्टीप्लायर 1, इसमें 2/3 का वैल्यू कितना है? 0.67। ये कितना है? 1/2 मीन्स 0.5। इसमें 2/5 मतलब 0.4। ओके, तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? रिंग का।
सो इससे क्लियर कट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। देखो ऑर्डर में लिखा ना, इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो स्फीयर। ओके, ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। याद रह जाएगा किसके ऑर्डर, ये थोड़ा सा करने का मतलब आपका थोड़ा सा क्विकली याद हो जाए, फिर एनर्जी कैसे किस में शेयर होता है हम डिस्कस करेंगे। याद रख लोगे ऑर्डर क्या है, आर एच डी एस, याद तो रह जाएगा आर एच डी एस, राइट हैंड साइड। ओके, याद रह जाएगा आर एच डी एस, राइट हैंड साइड, हैंड में एच डी आ गया। ओके, क्या है आर एच डी एस, रिंग का सबसे ज्यादा, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद होलो स्फीयर, और उसके बाद सॉलिड डिस्क, और उसके बाद सॉलिड स्फीयर। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई बाई एम का रूट ओवर। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम क्या सिंबल करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को सिंबल करते हैं के, क्या करते हैं ना, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज सिंबल इज के। देन के इसमें क्या है आर, इसमें क्या है 2/3 का रूट ओवर इंटू आर, इसमें r/√2, इसमें मास डिवाइड करके रूट ओवर कर दो, इसमें 2/5 का रूट ओवर इंटू आर। खैर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन याद रखो ना मैं पसंद नहीं करता, इससे फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, आपका याद रह जाएगा ये टर्म्स। फिर हम कल देखेंगे कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं सॉरी रोलिंग मोशन हो रहा हो, देन एनर्जी दोनों पार्ट में डिवाइड है, एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, one in the form of translational kinetic energy, another in the form of rotational kinetic energy। अब देखेंगे परसेंटेज शेयर कैसे किसमें कितना होता है, कौन सा मोशन में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास करेंगे।